पाकिस्तान की सिर्फ बेइज्जती ही हो रही है, दुनिया पर तो एटमी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि एक तो नहीं 18 न्यूक इंजीनियर्स अगवा किए गए हैं और पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया है। पाकिस्तानी सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई है। तो क्या पाकिस्तान का न्यूक आतंकियों के हाथ में पड़ने वाला है? इस पर आज बड़ी बहस करेंगे, बड़ा डिबेट आपके सामने रखेंगे, बड़ी डिबेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आतंक के आका पाकिस्तान को तालिबान ने बॉर्डर पर घेर रखा है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोहराम मचा रहा है। टीटीपी का खौफ पाकिस्तानी आर्मी में पहले ही देखने को मिला। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, आर्मी से इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। अब तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक तक सुरक्षित नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान के 18 न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा कर लिया और पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। खबर है कि टीटीपी ने न सिर्फ न्यूक्लियर इंजीनियर्स को ही अगवा किया, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से बड़ी मात्रा में यूरेनियम की भी लूट की है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान सदमे में चला गया है। इस पूरी घटना के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया है। वहां चल रही अराजकता सबके सामने आ गई है। ये पता चल गया है कि पाकिस्तान कितना कमजोर हो चुका है। टीटीपी वीडियो जारी कर इस्लामाबाद पर दबाव बना रहा है कि उसके लड़ाकों पर सेना के हमले बंद हों और पाकिस्तान की जेलों में बंद टीटीपी के बड़े लीडर्स को रिहा किया जाए। और सबूत भी दिए हैं कि उसके पास 18 न्यूक्लियर इंजीनियर्स बंदी हैं। टीटीपी एक के बाद एक वीडियो जारी कर शहबाज सरकार पर दबाव बना रहा है। टीटीपी ने जिस तरह से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम चोरी की और उसके इंजीनियर्स को अगवा किया, उससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खतरे में डाल दिया है। और इतनी लचर सुरक्षा व्यवस्था से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ऐसे में तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब टीटीपी ने वीडियो जारी कर दिया तो उसके बाद भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और अब भी अगवा इंजीनियर्स की संख्या को कम करके बता रहा है। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और वहां की सुरक्षा एजेंसियां न्यूक्लियर इंजीनियर्स को छुड़ाने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन टीटीपी की बढ़ती ताकत और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों के अपहरण, यूरेनियम की चोरी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर गहनता से विचार करने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम सुरक्षित नहीं है? और यह खबर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। 18 न्यूक्लियर इंजीनियर अगवा, खतरे में पाक के एटम बम। टीटीपी की शर्त माननी ही पड़ेगी। पाकिस्तान के पास क्या कोई विकल्प नहीं है? पाकिस्तान की हुई बेइज्जती तो क्या दुनिया पर एटमी संकट आ चुका है? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल एके सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल, पैनल पर बहुत बहुत स्वागत और दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं पहला सवाल लूं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पाक अफगान बॉर्डर पर भारी क्रॉस फायरिंग की खबर मिल रही है। बॉर्डर पर गोलीबारी के बाद खौफ में सैकड़ों पाकिस्तानी परिवार, हजारों लोग बॉर्डर वाला इलाका खाली कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने नवापास इलाके में रॉकेट से हमले किए हैं। अफगानिस्तान के पलटवार में कई पाकिस्तानी जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कुंदन, क्या खबर है इस बारे में? क्या तालिबान के साथ संघर्ष पाकिस्तान का बढ़ गया है? विवेक, देखिए, संघर्ष तो बढ़ा ही है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पर लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं।
अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकोनी जिले में रॉकेट से हमला किए गए हैं जी। हेलीकॉप्टर से गोलाबारी की गई है और ये बताया जा रहा है कि इस हमले से वहां सैकड़ों परिवार जो हैं वो भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी पूरा सीमावर्ती एरिया जो है वो खाली हो गया है, डर है, खौफ का माहौल है। और विडंबना ये देखिए कि ना तो पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, ना कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रॉकेट से हमले किए गए हैं, हेलीकॉप्टर से गोलाबारी की गई है और लगातार लोग वहां दहशत में हैं। मतलब जो बॉर्डर एरिया है वहां आसपास के लोगों ने घर खाली करके लोग भाग गए हैं वहां। आप सोचिए स्थिति कैसी बन गई है वहां पे, आसपास पूरा डर का माहौल पैदा हो गया है, लोग जाने से कतरा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की सेना सुरक्षा देने में नाकाम है? बिल्कुल, पाकिस्तान की सेना सुरक्षा देने में नाकाम है। साथ ही अफगानिस्तान भी लगातार जो हमले कर रहा है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं वहां बॉर्डर पार। ठीक है कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और पूरा इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले मैं इमरान साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। इमरान साहब, क्या हो रहा है ये? इरशाद साहब, क्या हो रहा है आपके बॉर्डर पर? क्या तालिबानी लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्या अपने पोस्ट छोड़कर वहां से आप लोग भाग रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। लेकिन इरशाद साहब, एटमी ताकत क्या टीटीपी के हाथ में जाने वाली है? क्या एटम बम की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे आप लोग? मुझे लगता है इरशाद साहब तक सवाल पहुंचा होगा, लेकिन कनेक्शन फिलहाल कट गया। दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है उनको मेरा सवाल पसंद नहीं आया होगा। दीपक वोरा सर के पास जा रहा हूं। वोरा सर, अगर ऐसा हुआ टीटीपी के हाथ में न्यूक्स लग गए तो फिर क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। आप जनरल सिवाज साहब बैठे हैं, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। यू योरसेल्फ सब कुछ तो आप लोग जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। इतना ही बताऊंगा इसके अंदर कि ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर धंधा है वो दुनिया के लिए। अब्दुल कादिर खान के बारे में सब जानते हैं। सर, मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, दिस आई हैव हर्ड फ्रॉम अ वेरी सीनियर सऊदी ऑफिशियल। किसी ने, अमेरिकन ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा था कि क्या तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, क्योंकि ईरान के बारे में, ईरान के साथ तो जानी दुश्मनी है, वो ब्रदर डार्लिंग सब बेकार का, इस्लामिक डजंट वर्क। तो कहने लगे कि आप लोग भी बॉम्ब बना रहे हो। और मोहम्मद बिन सलमान वर्ड्स, अब सुनिएगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पाकिस्तान से खरीद सकता हूं। अब यही चीज जो है, पाकिस्तान की छवि ऐसी बन चुकी है, ये किसी को बेचने को तैयार है। मेरा ख्याल कि तालिबान, अगर ये न्यूक्लियर इंजीनियर्स, मैं जानता नहीं, माइनिंग वाले हैं जो वहां खोदाबादी करते हैं, कुछ चीजें निकालते हैं वहां से, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर इंजीनियर, तालिबान ने कहा कि भाई देखो पैसे क्या देने उनको, इसी को उठा के ले आते हैं और कहते हैं हमारे लिए आप न्यूक्लियर बॉम्ब एक हमारे ही देश में बना। इतना आसान नहीं होगा। बॉम्ब तो चलिए मान लीजिए ले भी लिया उन्होंने, कहीं से अक्वायर कर लिया, डिलीवरी सिस्टम बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक मैसेज बड़ा क्लियर है, इन लोगों को जो अगवा किया है 15-16 को, और पुलिस वाले कहते हैं 8 को छुड़ा लिया। मैसेज ये है तालिबान से पाकिस्तान को, जब हम चाहें, जहां हम चाहें, तुम्हें घुमा के तमाचा मार सकते हैं, संभल जाओ अभी भी। दिस इज द मैसेज आई सी इन दिस, तालिबान से पाकिस्तान को। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं। सिवाज सर, आपको क्या लग रहा है? मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं कि भाई अगर टीटीपी के हाथ में, सर टीटीपी अकेला थोड़ी है। अब तालिबान कहता है कि हम टीटीपी के साथ नहीं है, पूरा तालिबान का सपोर्ट टीटीपी के साथ है। कल ही मेरी सुहेल शाहीन से बात हो रही थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है तालिबान के, हमने ऑन एयर उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बगैर तालिबान के सपोर्ट के टीटीपी पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है, यह पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तालिबान को भी न्यूक्स चाहिए सर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं तालिबान के बैक ऑफ द माइंड ये प्लानिंग होगी कि अगर हम पाकिस्तान से न्यूक्स लेते आते हैं, अगर हम वहां से लेते आते हैं तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो ये एटम बम सुरक्षा को लेकर सवाल है, सिक्योरिटी को लेकर सवाल है। सिवाज सर, उसके बाद इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। सिवाज सर। हाँ विवेक, बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना था भारत के बाद, तो सबको ये डर था कि अगर इनके न्यूक्लियर हथियार टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाते हैं तो वो पूरी वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम। जैसे अभी वोरा साहब बता रहे थे कि हाँ ये सच्चाई है कि न्यूक्लियर बम कोई ऐसा बम नहीं
कि जो आपने लिया और आपने चला दिया, उसकी डिलीवरी सिस्टम अलग है, उसका आर्मिंग सिस्टम अलग है, मगर उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं ये छोटे हैं, और ये डर अमेरिका को सबसे ज्यादा है। अमेरिका को लगता है कि अगर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में होती आने वाले समय में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इनके न्यूक्लियर हथियार अगर कहीं गलती से टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए तो वो एक प्रकार पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार न्यूक्लियर थ्रेट देंगे और न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये जो बात बताई जा रही है ये वाकई हो सकती है। जो चीज आज से 10 साल पहले आप फिक्शन समझते थे, आज वो असली में हो रही है। किसने सोचा था कि तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज उसके आगे घुटने टेक देगी, और तालिबान जो है अफगानिस्तान वाला, उनके बीच में और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़ी आपस के अंदर लड़ाई पैदा हो जाएगी, इनके रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। तो यही बात बहुत बड़ा डर है आने वाले समय में। अब होने वाला क्या है, आपने जो जिस प्रकार से हम 4-5 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी अब पाकिस्तान में है वो उसको 3 जगह से मार पड़ रही है। एक तो तालिबान जो है वो हमला कर रहा है इनके वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि वो डूरन लाइन को नहीं मानता। 18 पोस्टों पे हमले हुए, 8 पोस्टें अभी भी तालिबान ने कैप्चर की हुई हैं, 28 से ज्यादा जवानों को मार दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अंदर बोर्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में काफी हमले कर रहा है। 18 ये जो आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो पाकिस्तान की है उसके ये साइंटिस्ट हैं या वर्कर हैं, ये तो पाकिस्तान ही जानता होगा, इनको अगवा कर लिया। इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, उन्होंने भी बहुत हमले बढ़ा दिए हैं। तो आप ये देखें कि सिचुएशन तो एक सिविल वार की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान का जो मीडिया इसके बारे में बोलता नहीं। तो सच्चाई ये है कि ये डर तो पाकिस्तान का मीडिया सर, पाकिस्तान का कोई भी शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं है सिवा सर। आतंकवादियों के साथ पड़ गए तो इरशाद अहमद जी भी नहीं बोलते हैं, और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की चौतरफा ठुकाई हो रही है। इधर पीएलए ठोक रहा है, बीएलए ठोक रहा है, तालिबान ठोक रहा है, टीटीपी ठोक रहा है, अब महंगाई बेरोजगारी तो पहले से है ही, वो तो प्राकृतिक आपदा बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। इरशाद भाई देखिए, हिंदुस्तान तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आप लोग एटम बम की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपको एटम बम की सिक्योरिटी संभाल के देंगे। वो पाव वाले की भी सिक्योरिटी कर देंगे, जो पाव वाले बम है आपके पास। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि वाकई अगर हम हिंदुस्तान का चैनल देखते रहें और आपसे बात करते रहें, वाकई आप हमारे पाकिस्तान को हर रोज खुदा ना खास्ता डुबा के सोते हैं, सुबह हम आपके सर पे होते हैं, आप ये बेफिक्र रहिए। दूसरी बात ये है, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि झूठ बोलना छोड़ देंगे आप तो खित्ते में अमन रहेगा, खुदा की कसम। जितना कि आप ऑल फॉल बोल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, आज आपने कह दिया साइंटिस्ट हमारे अगवा हो गए। साइंटिस्ट नहीं कहा सर, इंजीनियर जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनको 18 लोगों को अगवा किया सर। आपने 20 मिनट आप लोगों ने तकरीर की, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। दूसरी बात आपने कहा जी वो साइंटिस्ट अगवा हो गए और हमारा यूरेनियम उठा करके ले गए। देखें, पहले तो ये है कि साइंटिस्ट बसों और वैगनों में नहीं जाते हैं, उनकी बड़ी सिक्योरिटी होती है, उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वो ऐसे नहीं जाते। जैसे कि हाँ, ये वर्कर जरूर हो सकते हैं, हमारे वर्कर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, कुक हो सकते हैं, पियन हो सकते हैं, ये लोग होते हैं। ये गरीब लोगों को अगवा किया, उनकी बाजियाबी भी करवा लेंगे हमारे इदारे, इंशाल्लाह पहुंच चुके। 8 से 10 तो उनको रिकवर हो गए, बाकी भी आ जाएंगे। और दूसरी ये है कि ये वैगन और बसों में यूरेनियम पीएन उठा करके नहीं लेकर जाते। और दूसरी बात, आपने कभी जरूरत करके देखिएगा कि कितनी मजबूत है मेरा पाकिस्तान और कितनी मजबूत है मेरी आर्मी। मैं तो मदद की बात कर रहा हूं, आप धमकाने लगे। इरशाद अहमद भाई, अल्लाह ना करे कि आप मैं मदद की हाथ बढ़ाता हूं, यही आप लोगों ने 47 से किया है। हिंदुस्तान मदद की हाथ बढ़ाता है, आप धमकी देने लग जाते हैं। जरूरत करके देखिएगा, देखें भी मदद के लिए हम तो आपको ये कहेंगे, सिर्फ आपकी तरफ इस तरह देखेंगे। मैं आपको खुदारा मुंह से आग उगलना बंद कर दे। दो बात नहीं, कोई आग नहीं, मैं तो मदद की बात कर रहा हूं इरशाद भाई। इरशाद भाई, दो बातें मैं आपको बताता हूं। की बात करें, एक बात है, मैं एक मिनट और दे रहा हूं आपको, खुशबुएं भेजें जी। मैं आपको दुआएं भेज रहा हूं सर, मेरा यही रिक्वेस्ट, मैं आपकी सलामती की कामना कर रहा हूं सर, भगवान आपकी रक्षा करे। लेकिन पहली बात, मैं 2 बात सुनिए सर। आपने कहा कि भाई ड्राइवर वर्कर को उठा के ले गए, घर में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन घर पे काम करने वाले स्टाफ के पास होता है, जितना घर के लोगों के पास नहीं होता। ऐसा नहीं तो होता। न्यूक साइट की इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों के पास होगी जिन लोगों को उठा के ले गए। पहली बात नहीं जाने देते इरशाद भाई। और दूसरी बात सुन लीजिए, एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है शुतुरमुर्ग। वो अपना सिर रेत में गाड़ लेता है और कहता है कि भाई कोई खतरा नहीं है पूरी दुनिया में कहीं से,
हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाकी आपने तो आप वो इंडिया ने ऐसे शुतुरमुर्ग डाला मत हुआ बनिए। था। आप जो सच्चाई है, जो वास्तविकता, उस पर आइए, धरातल पर आइए, जमीन पर आइए सर। जमीन का असल हकायक ये है, देखिए आपको मार पड़ी बांग्लादेश से, आपने दहशतगर्दी के लिए खित्ते में कोई ना कोई मुल्क रखना होता है पास। आप भगोड़े थे यहाँ से, काबुल से इरशाद भागे भाई, जब काबुल शो का नाम है पूछता इंडिया। पूरी बात करने दे। नहीं, शो का नाम जोक मारता इंडिया नहीं है। तो यहाँ चुटकुले यहाँ बैन है सर। अपने कानों पे हाथ लगाएंगे और सर चुटकुले बैन है यहाँ पर। मुझे पूरा बोलने दीजिए। इरशाद अहमद भाई, चुटकुले बैन है, डिबेट शो है, प्लीज बी सीरियस। चुटकुला नहीं है, डिबेट में रहूंगा और पूरी हकीकत बयान करूंगा और पूरा बोलूंगा, और आपको दरमियान में मत बोले आप लोग। दूसरी बात यह है कि आपको खित्ते में बदमनी के लिए कोई तो मुल्क चाहिए था। आपने काबुल की तरफ रास्ता किया जहां आपकी इन्वेस्टमेंट डूबी हुई है। पहले भी यहां से दहशतगर्दी आप करते रहे, जब पहले हुकूमत थी, जब लड़ाई थी, जब जंग थी, उस दौरान भी आपने यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट की। मुझे ये बताइए कि क्या आपका काबुल के साथ कोई बॉर्डर लगता है, कोई रिश्तेदारी है वहां आपकी? हाँ, लगता है। बॉर्डर मेरे करीब है, पड़ोसी मेरे हैं अफगानिस्तान। नहीं लगता ना, झूठ बोलते हैं आप। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर देखिए, अफगानिस्तान के साथ ही लगता है। वो तो आपने कब्जाया हुआ है और हमने लिया नहीं अभी। हमारा बॉर्डर ही अफगानिस्तान के साथ लगता है। बुजुर्ग बैठे, कैसे बुजुर्ग बैठे हैं। बोरा साहब देखिए, अब उम्र देखिए अपनी और ख्याल कीजिए। वीके दत्ता सर आपको समझा देंगे। और बहुत डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, बुजुर्ग नहीं है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं इरशाद साहब। दे आर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी। नाम सुना आपने? इंडियन आर्मी, डेजिग्नेटेड फ्रॉम इंडियन आर्मी। सुन के थोड़ा डर सा लगेगा आपको। मैं जा रहा हूं वीके दत्ता सर के पास। वीके दत्ता सर, अब देखिए वो तो मानेंगे नहीं, बेशक वो नहीं मानेंगे, लेकिन मजबूरी भी है उनकी। माने तो पाकिस्तान में आर्मी उठा लेगी, नहीं मानेंगे तो टीटीपी उठा लेगी। करें तो करे क्या, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। लेकिन बात में न्यूक्स की करूंगा सर। क्या पाकिस्तान का न्यूक प्रोग्राम आतंकी खतरे में है? वीके दत्ता सर, उसके बाद में कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर, देखिए ऐसा है कि जब से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू किया, और ये लगातार पूरी दुनिया में लोगों को अंदेशा था कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। अमेरिका को खतरा था। अमेरिका ने अपने वो प्लान भी बना रखे हैं कि अगर ऐसा समय आया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट खतरे में आ गए तो अमेरिका इंटरवीन करके उनको अपने कब्जे में ले ले। यही नहीं, इजराइल डे वन से अमेरिका को भी बोलता चला रहा, भारत को भी उसने बोला हमें मौका दीजिए, हम इनके न्यूक्लियर सेट्स को खत्म करें। क्योंकि जो अभी आपने हाल देखा, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, ईरान के साथ चल रहा है जो जंग इजराइल का, उनका जो टारगेट है 1 बाय 1 करके पाकिस्तान के ऊपर आके खत्म होता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। अभी जहां तक रही इनकी सुरक्षा की, इनके जो इंजीनियर या वर्कर वो माइनिंग एरिया से उठाए गए हैं टीटीपी के द्वारा, अगर वहां पे यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। कोई भी आप रेडियो एक्टिव मटीरियल, चाहे कोबाल्ट 60 हो, चाहे प्लूटोनियम हो, चाहे यूरेनियम हो, उसको आप कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव के साथ में लगा के किसी भी इलाके में आप बम का धमाका कर देंगे, उस इलाके में रेडिएशन फैल जाएगी और उस इलाके को पूरा सील कर देना पड़ेगा। अगर वो यूरेनियम टीटीपी के हाथ में लग गया है और वो अगर उस यूरेनियम को एक एक्सप्लोसिव के साथ लगा के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास या किसी आबादी वाले इलाके के पास अगर वो एक्सप्लोड कर देंगे, वो पूरा इलाका आपको इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। मैं इसके ऊपर मतलब एक तरह से जानकारी रखता हूं और मैं यहाँ भारत में भी इसकी वो चेकिंग करते हैं हम इसके ऊपर कि जितने आपके न्यूक्लियर अनचार्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, वो किसी नाजायज हाथ में नहीं चला जाना चाहिए। आपको शायद याद होगा कि दिल्ली के अंदर एक कोबाल्ट 60 की मशीन उठा के कबाड़ी ले आया था, उसने उसको तोड़ा और पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गई। बिल्कुल। तो इतना खतरनाक है, अगर रेडिएशन फैलती है तो आप उसको डर्टी बॉम्ब, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, डर्टी बम बना के टीटीपी हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बीएलए वाले हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके को वो रेडिएशन से सीरियस मैटर कर सकते हैं जी। इनको वो इलाका पूरा इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। इनको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही है। न्यूक्लियर वेपन तो बात की बात है, उसके ऊपर तो लोगों की नजरें ऑलरेडी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि हमें और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये यकीन करना पड़ेगा कि आपके जो न्यूक्लियर सेट्स हैं वो सेफ रहें, वो किसी जिसको बोलते हैं कहाँ सेफ है सर? गाइडेड। वीके दत्ता सर 18 स्टाफ उठा लिए जी, 18 स्टाफ उठा लिए टीटीपी ने, 18 स्टाफ उठा लिए, इंजीनियर्स जो वहां काम कर रहे थे साइट पर उनको उठा लिया। हालांकि कह रहे हैं इरशाद अहमद कह रहे हैं उसमें से कुछ को वापस ले आए और बाकियों को वापस ले आएंगे, लेकिन जो आपके गले तक पहुंच चुका है वो आपका गला दबा भी सकता है। कर्नल दिनेश नैन से सवाल लूंगा मैं, ये बहुत सीरियस खतरा है सर। इरशाद भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भारत जो है ना अपने माइनॉरिटीज के धर्म को बहुत इज्जत करता है, और मैं आपको रोज लेसन देता हूं, फिर रात रोज भूल के वापस आ जाते हो। आज का लेसन शुरू करता हूं।